जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और जो चैप्टर चल रहा है वह है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, और आप लोगों को मालूम ही है ये चैप्टर 11th क्लास का ये चैप्टर है, राइट। हम लोग सारे के सारे कंटेंट लेकर के चलते हैं नीट एंड जेई लेवल के लिए। जितना सारा कंटेंट हो सकता है सारे कंटेंट को हम लोग पुट करने का काम करते हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 15। ओके, मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो है डायपोल मोमेंट। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर से। आपके जेई में भी और नीट में भी यहाँ पर से क्वेश्चन रहता है और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल में भी रहते हैं। चलो तो बढ़िया से पढ़ाई करो। सबसे पहले कमरे का कोना पकड़ो और कंसंट्रेशन बनाओ और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू करो और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर करके पढ़ते जाओ, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। इससे पहले वाले जो लेक्चर अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले पिछले वाला लेक्चर कर लेना है, उसके बाद ही इस टॉपिक को उठाना है, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले पढ़े थे फजान्स रूल के बारे में, जहाँ पर हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि आयोनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर मौजूद होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। ये बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयोनिक होते हैं और न ही प्योरली कोवैलेंट होते हैं। मतलब आयोनिक में भी कोवैलेंट होते हैं और कोवैलेंट में भी आयोनिक कैरेक्टर छुपे हुए रहते हैं, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। जैसे मान लिया कि कुछ एग्जाम्पल आपको ये दे दिया जाए। SO2 है, दिस इज द कोवैलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये कोवैलेंट कंपाउंड है। इसमें पूछा जाए कि आयोनिक परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना है, तो ये फाइंड करना है। CH3Cl में परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना है, CH3F में परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना है। इस तरह से आपको डाइक्लोरोबेंजीन दे दे और पूछे इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना है। इसी तरह से मान ली कि और भी ले लेते हैं हम लोग, XeF2 दे दिया जाए, पूछा जाए एटसेट्रा इसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सब के सब कोवैलेंट कंपाउंड्स यहाँ पर लिए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि आयोनिक का कैरेक्टर किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं और किस तरह से हम लोग निकालने का काम करते हैं। ओके, इसी बात को हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट कहते हैं। नोट करो पहले इसे फटाफट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लोग डायपोल मोमेंट में कौन सा पोलर है और कौन नॉन पोलर है, इसके बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे HF ले लिया जाए। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा डेल पॉजिटिव, थोड़ा सा इसके ऊपर डेल नेगेटिव है ये। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करता है ये कि इसके तरफ में इसका झुकाव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में ये खींचने का काम करता है। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में जाते हैं ये, ठीक है।
तो ऐसा वाला क्या होता है, ये पोलर होते हैं। कहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा। और भी एग्जांपल लो, जैसे ले लेते हैं हम लोग BF3 बोरॉन है, इसके साथ में 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, ठीक है। अगर बोरोन से इसके तरफ में थोड़ा सा झुकाव बनता भी है, तो तीनों के तीनों क्या है, ये बराबर है ये। और जब ये तीनों के, चूँकि यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, तब क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है, ठीक है, तो नॉन पोलर हो जाते हैं ये। एग्जाम्पल के तौर पर और बात करो, H2 की बात करो, H है, जो एटम ये है वही एटम ये भी है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तब कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ओके, नोट करो, नोट करें। ये सब जितनी सारी बातें हम लोग निकाल रहे होते हैं, सबके सब टोटल के टोटल डायपोल मोमेंट में पढ़ते जाओ, काफ़ी मज़ा आएगा। डायपोल मोमेंट क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, इसमें पोलर कौन है, सॉरी नॉन पोलर कौन सा है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और सबके सब कहाँ मिलते हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड में मिलते हैं। कैसा होता है ये डायपोल मोमेंट, क्या होता है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, विच कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बात को समझो, जैसे दिया हुआ है HCl, इसमें निकालेगा H और Cl में, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, ठीक है। इसके जो डायरेक्शन बनते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ में, दैट मीन्स इसके तरफ में बनेगा ये, ठीक है। इसको ऐसे कर करके हम लोग दिखलाने का काम करते हैं, ऐसे करके दिखलाने का काम करते हैं, राइट। मतलब डायरेक्शन बनेगा इसमें, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ में डायरेक्शन बनने का काम होता है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्शन क्या हो गया इसका, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर लेते हैं हम लोग, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ में लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड आपको ऐसा दे दिया गया है, XYZ कुछ भी दिया हुआ है, A दिया हुआ है, बगल में इसका लोन पेयर किया हुआ है, ये दिस इज द लोन पेयर, तब इसका डायरेक्शन किधर बनेगा, तो जहाँ पर इसके बॉन्ड पेयर बन रहे होंगे उसके लोन पेयर के तरफ में बनेगा, ऐसे डायरेक्शन बनते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एटम से किधर चला जाता है, ये एटम से जिधर भी आपको लोन पेयर दिखेगा उधर चले जाते हैं, ये याद रखोगे। हम लोग डायपोल मोमेंट को जो दिखलाते हैं, डायपोल मोमेंट को दिखलाते हैं म्यू से दिखलाने का काम करते हैं, या फिर इसको P से दिखलाते हैं। और चूंकि क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को ये दिखलाने का तरीका होता है, इसके ऊपर एरो देते हैं, ये इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है, ठीक है। म्यू जो शो कर रहा है ये डायपोल मोमेंट को शो करने का काम करता है, ओके, ठीक है बेटा। Q जो दिखलाता है चार्ज ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का ये चार्ज दिखलाने का काम करता है। एंड डी इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना बना हुआ है ये दिखलाने का काम करता है। आगे चल करके हम लोग इसके यूनिट वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अभी सिर्फ फार्मूला लिखो, या तो फिर म्यू या फिर P से लिखेंगे डायपोल मोमेंट को। एंड म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है। Q जो दिखलाएंगे चार्ज ऑफ एनी वन एटम, किसी भी एक एटम का
किसी भी एक एटम का, एनी वन एटम, किसी भी एक एटम का लिख लो यहाँ पर। एंड डी द इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस है ये दिखलाने का काम करता है। चलो इतना नोट करो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर है, कोई भी मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, डायरेक्ट उसका डायपोल मोमेंट पूरे के पूरे नहीं निकाला जाता है। हम लोग जो निकालते हैं नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करते हैं। नेट डायपोल मोमेंट को फाइंड किया जाता है। कभी भी डायपोल मोमेंट तो क्लियर कितना है, कितना परसेंटेज है, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नेट डायपोल मोमेंट को फाइंड करने का काम करते हैं। तो इसका म्यू नेट दो बातें होगी। म्यू नेट दो ही बात हो सकता है, या तो ज़ीरो या फिर ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। अगर म्यू नेट ज़ीरो आ रहा है तब ये हो जाएंगे नॉन पोलर, और अगर ये इक्वल ज़ीरो हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब ये हो जाएंगे पोलर हो जाएंगे, ठीक है। ये बातें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करो, CO2 की बात करें हम लोग, कार्बन के साथ में लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर कर लेना है, उसके बाद ही फिर कुछ काम करना है, ठीक है। ऑक्सीजन थोड़ा सा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये, इसके ऊपर डेल माइनस तो डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर डेल नेगेटिव तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। जितना जितना इधर बन रहा है उतना इस तरफ में बन रहे हैं, दोनों तरफ ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू नेट क्या हो गया, ये म्यू नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। जो बात इधर है वही बात इधर भी है, जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव इधर उतना ही इधर भी, जितना इधर उतना इधर भी, दोनों तरफ बात बराबर हो गया है। दैट मीन्स म्यू नेट जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब ज़ीरो हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। बात आ रही है समझ में। इन सब बॉन्ड इसका जो आएगा, इसका जो बॉन्ड मोमेंट जो आएगा इसके तरफ में और इसके तरफ में, दोनों ये बात बराबर हो जाएंगे ये। तो बॉन्ड मोमेंट इसका दोनों तरफ इक्वल है, बॉन्ड मोमेंट इसका दोनों तरफ में इक्वल है, ठीक है। ये नॉन पोलर हो जाएंगे ये। चल नोट कर पहले इतना जल्दी से, फटाफट आगे बढ़े। अब जैसे कुछ हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग बात करते हैं, अगर दोनों के दोनों डाई एटॉमिक्स में दोनों के दोनों एटम बराबर हों तो ऐसे वाले को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल से बात समझो, H2 है, HH है, O2 है, OO है, N2 है, NN है, ठीक है। Cl2 है, Cl है, Br2 है, Br है। अब दोनों क्या है कि दोनों के दोनों एटम्स बराबर हैं। सॉरी, H2 में इधर H आ जाएगा, सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो दोनों तरफ बात बराबर जा रहे हैं, जो एटम इधर वही एटम इधर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि म्यू नेट कितना आएगा, इसका ज़ीरो हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चल नोट करें, इतना जल्दी से बात आ गई होगी समझ में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आगे हम लोग बात करते हैं हेट्रो एटॉमिक का। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर H और F दिया हुआ है।
ये थोड़ा सा डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये। दैट मीन्स किधर जाएगा ये, इसका डायरेक्शन किधर बनेगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में बनेगा। ठीक है बेटा। उसी तरह से बात कर लो HCl की बात कर लो, ये भी डेल नेगेटिव, ये वाला डेल पॉजिटिव, इसका भी डायरेक्शन किधर बनेगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में से। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, इसका कुछ और है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। चलिए आगे हम लोग कुछ बात करते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। दिख रहा है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, कुछ एग्जांपल से बात को समझें। मान लीजिए कि A है, दूसरा वाला जो जुटा हुआ है B2 है, AB2 जुटा हुआ है। एग्जांपल के तौर पर BeCl2 जुटा हुआ है, B के साथ में क्लोरीन का 2 एटम्स जो लगे हुए हैं। ठीक है, BeCl हो गया ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर जाएंगे। ये जो बात इधर वही बात इधर, कोई डिफरेंसेस नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। म्यू नेट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा, ये नन पोलर हो जाएंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए थे, फिर एग्जाम्पल से बात समझो। CO2 दिया हुआ है, कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर जाएगा। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में। जो बात इधर लगा वही बात इधर भी लगा हुआ है। जितना सा अट्रैक्शन इधर करेगा उतना ही अट्रैक्शन इधर भी करेंगे। ओके, तो ये भी म्यू नेट इसका क्या हो जाएगा, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कैसा हो जाएगा, ये नन पोलर हो जाएंगे। अगर सराउंडिंग एटम्स सेम रहे, सिमेट्रिकल रहे, तो हर हालत में क्या होगा, म्यू नेट 0 होगा और ये नन पोलर हो जाएंगे। ठीक है, लिख लो, इफ द surrounding दिख रहा है, if the surrounding atom is same, then molecules will be non-polar। तो मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, नन पोलर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि म्यू नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लें पहले इतना। और इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे लिया C2H2, इथाइलिन, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ में, किधर, इसके तरफ में, इसके तरफ में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, दोनों बात बराबर है। ये भी क्या हो जाएंगे, ये म्यू नेट इज इक्वल टू 0। कैसा हो जाएगा, नन पोलर। और भी एक बात को ये इसमें याद रखना है, ये कि सराउंडिंग एटम्स में नॉन पेयर नहीं हो। देयर इज नो एनी लोन पेयर एज सराउंडिंग एटम्स, as surrounding atom, then mu net is equal to 0। that means ये नन पोलर हो जाएंगे।
ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट पॉली एटॉमिक में ही बात करो। हाँ, नेक्स्ट पॉली एटॉमिक में ही बात करो। एग्जांपल ले लो Ab3 का, जैसे एग्जांपल के तौर पर BF3 बोरोन के साथ में F जुटे हुए हैं। डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में। इसमें कैसा बनेगा ये, इस तरह से बन करके आएंगे। एंगल कितना सबको आएगा, 120 डिग्री पर। तीनों तरफ से एंगल सबके सब ये बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, म्यू नेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सराउंडिंग एटम्स सेम रहे और किसी भी तरह का कोई भी लोन पेयर ना रहे, तो ये हर हालत में कैसा होता है, ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर ले पहले इसको। चलो आगे एग्जांपल इसी में ले लेते हैं हम लोग, SO3। ठीक है, सल्फर के साथ में 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से लगे हुए हैं। इसका डायरेक्शन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसके तरफ में, इसके तरफ में, इसके तरफ में, ऐसे बनेगा ये। अब ये तीनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया ये। इसका मतलब क्या हो गया, ये म्यू नेट 0 हो गया। दैट मीन्स कैसा हो जाएगा ये, कैसा हो जाएगा ये, नॉन पोलर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी में एग्जांपल में नेक्स्ट बात करो, SO2 की बात करो। सल्फर है, 2 ऑक्सीजन, इसके अलावा लोन पेयर भी बच रहे हैं इसमें। ठीक है, एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एक डायरेक्शन ये बनेगा, एक डायरेक्शन ये बनेगा, एटम से लोन पेयर की तरफ का डायरेक्शन बनेंगे। अब यहाँ पर बात, ये दो तरफ तो ये बराबर है, ये वाली दो बात तो बराबर है, बट एक इक्वल नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ओके, सराउंडिंग एटम तो सेम है, बट यहाँ पर क्या बच रहा, लोन पेयर बच गए हैं। तो लोन पेयर बचने के कारण ये वाला तो एक दूसरे को कैंसिल करता है, बट ये कैंसिल नहीं कर पाता है। और जब कैंसिल नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चल नोट कर इसको जल्दी से फटाफट। हाँ, आगे एग्जांपल ले लो। पॉली एटॉमिक में ही बात चल रही है, Ab4 पॉली एटॉमिक में ही बात चल रही है, मिट गया था। पॉली एटॉमिक में ही बात चल रही है, एटम Ab4 की बात करें, जैसे हम लोग बात कर लें CCl4 की बात कर लें, राइट। कार्बन के साथ में 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, सब चारों के चारों बराबर लगे हुए हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है। एक डायरेक्शन ऐसे बना, दूसरा वाला ऐसे, तीसरा वाला ऐसे, चौथा वाला ऐसे, सब के सब बराबर हैं। म्यू नेट कितना हो गया, इज इक्वल टू 0। कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। ओके, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। तो फिर से FO, फिर बात आई FO, देयर इज ऑफ सेम सिमेट्री, सेम सिमेट्री का हो, सेम सिमेट्री का हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, लोन पेयर नहीं हो, लोन पेयर एब्सेंट हो, म्यू नेट इक्वल टू 0 होगा,
कैसा होगा, नॉन पोलर होंगे। ठीक है बेटा, नोट करें। लेकिन यही पॉलीएटॉमिक में जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3F CH2F2 CHCl3 क्लोरोफॉर्म CH2Cl2। अब तीन तो बराबर है, एक अलग है, दो अलग है, दो अलग है, एक अलग है, तीन अलग है, दो अलग है, दो अलग है। तब ऐसा वाला ये सब के सब क्या हो जाएंगे, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में, नोट कर लें। चलिए पॉलीएटॉमिक में ही किस्सा कहानी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। पॉलीएटॉमिक में ही किस्सा कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं AB5 और तो 5 इसके साथ में जुटे रहे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ PCl5। ठीक है, फास्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन ऐसे प्लानर में रहते हैं और 2 क्लोरीन ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है एक प्लेन में होते हैं, ये एक ऊपर रहते हैं, एक नीचे रहते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कहते हैं इसको। ठीक, तो 3 बात तो ऐसे हो गया इसके साथ में, एक बात ऊपर एक बात नीचे हो गया। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ में एक इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं और सब एक दूसरे को कैंसिल करने का काम करते हैं। उसी तरह से ये वाला इसको कैंसिल करता है। इसका मतलब कितना हो गया, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। तो PCl5 कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएंगे। उसी तरह से और भी एग्जांपल ले लेना, सेम बात PI5 ले लेना। ठीक, ये भी नॉन पोलर हो जाएंगे, सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका भी। नोट करो। आगे इसी पॉलीएटॉमिक में बात करो। आगे इसी पॉलीएटॉमिक में बात चल रही है। ले लेते हैं AB6 एग्जाम्पल के तौर पर, SF6 एग्जाम्पल। सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन के आइटम इसके लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक ऊपर की तरफ में एक फ्लोरीन नीचे की तरफ में। ये वाली बात इसको कैंसिल करता है, ये वाली बात इसको कैंसिल करता है, ये वाली बात इसको कैंसिल करता है। ठीक है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, म्यू नेट बोलो इज इक्वल टू 0। कैसा होगा, ये नॉन पोलर होंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी बातें थी। ओके, और भी इसमें हम लोग एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। राइट, पॉलीएटॉमिक्स रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पॉलीएटॉमिक कौन से पोलर होंगे, कौन से नॉन पोलर होंगे। एग्जाम्पल बात करो, H2O की बात करो, NH3 की बात करो, CH3O CH3 की बात करो। ठीक है, दिस इज वाटर, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज मिथॉक्सीमीथेन, ईथर ग्रुप है उसमें। ठीक है, ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा 2 LP। आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आता है तब तो आप अच्छे ढंग से काम कर सकते हो।
किधर जाता है? बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ में, बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ में इधर। उसी तरह से ये बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ में, ये वाला एक दूसरे के साथ में क्या कर रहा है? ऐड करने का काम कर रहा है। उसी तरह से ये वाला इसके साथ में क्या कर रहा है? ये एडिशन करने का काम कर रहा है। ये एक दूसरे के साथ ऐड करता है। इसका म्यू नेट निकालोगे, इधर आ जाएगा। दैट मीन्स म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। कैसा हो जाएगा? ये पोलर हो जाएंगे, क्योंकि कैंसिल नहीं करता है, ये एक दूसरे के साथ में ऐड कर जाते हैं। ये दूसरे के साथ में क्या कर रहा है? ये ऐड कर जा रहा है। NH3 के लिए फाइंड करो। N हो गया 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर भी साथ साथ इसके साथ बचने का काम करते हैं। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन से इसके तरफ में, हाइड्रोजन से इसके तरफ में, हाइड्रोजन से इसके तरफ में, ये वाला इससे इधर, और ये किधर जाएगा? ये एटम से किधर जाएगा? ये लोन पेयर की तरफ में जाएंगे। तो ये वाला एक दूसरे के साथ में ये इस तरह से ये जाने का काम कर रहा है। ये इसका मतलब ये है कि म्यू नेट यहाँ पर भी क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। बढ़िया से देखो, ये वाला इधर, ये वाला इधर, एक दूसरे के साथ में ऐसे, ये वाला ऐसे किया, ये इधर ऊपर की तरफ में ये जा रहे हैं। ये दैट मीन्स म्यू नेट क्या हो जाएगा? इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चल आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर लें, इसके में बात करो। ये ऑक्सीजन हो गया, ये इसके साथ में हो गया, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, और इसके साथ में जो Lp बच रहा है, 2 Lp बचने का काम कर रहे हैं। सेम बात यहाँ पर भी हो जाएगा। ये इधर, इसका डायरेक्शन इधर शो करेगा। फिर एटम से किधर जाएगा? लोन पेयर की तरफ। एटम से किधर जाएगा? लोन पेयर की तरफ जाएगा। एक दूसरे के ऐड करेंगे ये ऐसे कर करके। फिर ये वाला एक दूसरे के साथ ऐड करेगा, ऐसे करेगा ये। दैट मीन्स म्यू नेट इसका इधर आएगा, ये इसके तरफ में म्यू नेट हो जाएंगे। तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएंगे। ये भी कैसा हो जाएगा? ये पोलर हो जाएंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? नोट करो। लेकिन ये बात हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके साथ में लोन पेयर बच रहे हैं तो हर हालत में पोलर ही होगा। ये नन पोलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से बात को समझो। पॉली एटॉमिक में ही एग्जाम्पल मान लिया कि ले लिया HCF2 का ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का काम करो, और हाइब्रिडाइजेशन से आपको ये मिलेगा कि किस तरह से इसका ज्योमेट्री बन रहे हैं, और ज्योमेट्री कैसा आ रहा है, इसका एंगल कितने का बन रहे हैं। तब ये बात आपको समझ में आएगी कि पोलर है कि नन पोलर है। ठीक है, Z इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज रहे तो उसको प्लस कर देना है, और पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसको माइनस कर देना है। प्लस मोनोवैलेंट, ठीक है बेटा। चलो, मोनोवैलेंट में खास कर करके जो एटम्स आते हैं कौन कौन हो जाते हैं? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। निकाल इसका, कितना हो जाएगा ये? Z इज इक्वल टू हाफ हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कितना हो जाएगा? जेनॉन का 8 होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं। 2 इसमें क्या है? ये मोनोवैलेंट है। Z इज इक्वल टू हाफ हो गया इंटू 10 हो गया, ये 2 5 जा, Z इज इक्वल टू 5 आ गया। कितना हो जाएगा? sp3d। 3 1 4 1 5 हाइब्रिडाइजेशन ये आ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसमें से ये देखो 2 हुआ कि बॉन्ड पेयर हो गया इसका। अगर 5 आ रहे हैं, ये 5 आ रहा है, तो इसमें हो गया 2 बॉन्ड पेयर हो गया, और 3 इसका मतलब है कि इसमें लोन पेयर है ये। ठीक है, 3 लोन पेयर है इसके, और 2 हो गया इसका बॉन्ड पेयर हो जाएंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले 3 लोन पेयर का ही बना लो इसका। ये हो गया 3 लोन पेयर। ये तीनों के तीनों जो है प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर कहलाते हैं। 2 इसका बॉन्ड पेयर है, एक अप में दिख लो, एक डाउन में दिख लो, ऐसे करके। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं इसको। एक ही प्लेन में होते हैं ये, एक प्लेन में रहते हैं ये। अब ये हो गया कि इसके साथ इसके साथ इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बनेगा तीनों के साथ में। तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये वाली बात इसके साथ में कैंसिल करने का काम करेगा, जिसके साथ में फ्लोरीन और फ्लोरीन इसके साथ में जो जुटा हुआ है, ठीक है। और 3 तो लोन पेयर इसके साथ में हो गया, लोन पेयर हो गया ये, लोन पेयर हो गया ये, लोन पेयर हो गया ये। तब ये क्या हो जाएंगे, अब देख यहाँ पर, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। इससे पहले वाले में बात कर रहे थे कि लोन पेयर आता है तो म्यू नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। म्यू नेट तो 0 के बराबर नहीं होते, पोलर हो जाते हैं। लेकिन ये वाला तीनों मिलके कैंसिल कर दिया, और ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो म्यू नेट कितना हो गया, इज़ इक्वल टू 0 हो गया। और जब 0 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? नोट करो इसको फटाफट जल्दी से। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो लेने का काम हम लोग करते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो, XCF4। XCF4, फिर वही बात निकालो इसका, Z इज इक्वल टू हाफ हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम 8 हो गया, मोनोवैलेंट इसमें 4 हैं, 4 लिखो इसका, हाफ लिखो, 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। ये Z इज इक्वल टू 6 आ गया। हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp3d2, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा। हम लोग हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले हाइब्रिडेशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने हाइब्रिडेशन नहीं किया है बैक से लेक्चर कर लेना, ओके। आ जाओ। इसमें 4 इसके साथ में बॉन्ड पेयर बनाएंगे, 2 लोन पेयर बनाएगा। 4 बॉन्ड पेयर, चूँकि 4 एटम लगे हुए हैं इसके साथ में, इसका मतलब है कि 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 लोन पेयर है इसमें, ठीक है। अब XC के साथ में 4 हो गया, इसके साथ में फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और 2 इसके साथ में लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, ओके। अब क्या करेगा, ये फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर जाएगा, ये इसके तरफ। ये भी क्या करेगा, इसके तरफ। ये भी क्या करेगा, इसके तरफ। फ्लोरीन से किधर करेगा, जेनॉन के तरफ में। ये वाली बात तो एक दूसरे को कैंसिल किया, ये भी एक दूसरे को बात कैंसिल किया। यहाँ पर भी एटम से किधर जाएगा, ये लोन पेयर के तरफ में। एटम है ये एक्स जेनॉन, एटम से किधर जाएगा, लोन पेयर के तरफ में। ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। लोन पेयर होते हुए भी, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी कैसा है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? नोट करें इसको। चलिए कुछ और एग्जांपल से बात को समझिए। जैसे ही एग्जांपल दिया हुआ कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लें, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लें, क्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें। इसी को कार्बन कार्बन क्लोरीन लिखें, क्लोरीन लिखें, इधर हाइड्रोजन लिखें, ओके। हाइड्रोजन से किधर जाएगा, कार्बन की तरफ डायरेक्शन बनेंगे। और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये भी कार्बन से किधर बनेगा, इधर बनेगा। हाइड्रोजन से किधर बनेगा, ये इसके तरफ बनेंगे। ये वाला इसके साथ में ऐसे वाले को, जब ये वाला ऐसे ये डायगोनल पर रहते हैं तब ऐसे वाले को बोलते हैं ट्रांस। ये सब बात हम लोग चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जान लो कि इसको ट्रांस बोलते हैं।
एंड दिस इज कॉल्ड, एक ही तरफ में इस तरह का एटम एक ही तरफ में रहे तो ऐसे वाले को सिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दूसरे को कैंसिल किया, एक दूसरे को कैंसिल किया, कितना हो गया, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं हम लोग कार्बन से क्लोरीन के तरफ में, हाइड्रोजन से कार्बन के तरफ में, कार्बन से क्लोरीन के तरफ में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। हाइड्रोजन से किधर, कार्बन के तरफ में। अब ये वाली बात देखें, ये वाला ये एक दूसरे के साथ में जुड़ रहा है, ये दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, ये दैट मीन्स कैसा ये दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ये म्यू नेट कुछ न कुछ इसका आएगा, म्यू नेट कुछ न कुछ इसका दिखेगा, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएंगे। ठीक है, तो पोलरिटी सिस का जो होता है, सिस का जो पोलरिटी होता है, सिस का जो पोलरिटी होता है ज़्यादा होता है किससे, ट्रांस से। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ऑलवेज नहीं होते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो सिस का ट्रांस से ज़्यादा होता है, नोट कर लें पहले इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं हम लोग इसी तरह का। कार्बन कार्बन, यहाँ पर लिखा CH3 H यहाँ पर लिखे H, यहाँ पर H लिखा, CH3 लिखे, CH3 लिखे। हाइड्रोजन से कार्बन के तरफ में, हाइड्रोजन से कार्बन के तरफ में। ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ में। इधर वाला क्या हो जाएगा, डबल वाले कार्बन जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड दिखता है वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दैट मीन्स किधर जाएगा, इधर चले जाएंगे। ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन ये शो करेगा, इसमें डायरेक्शन ये शो करेगा। ये वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड ही है, तो इस कार्बन से इस कार्बन के तरफ में जाएगा, इस कार्बन से इस कार्बन के तरफ में जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये वाला जुड़ रहा है, ये वाला जुड़ रहा है। ये इसका मतलब क्या है कि म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 हो गई है और ये कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके वाले में ये इधर जा रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल किया, ये वाला एक दूसरे को कैंसिल किया। ये यहाँ पर जो म्यू नेट हो जाएगा, म्यू नेट इज इक्वल टू 0, कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर। राइट, अब ये देखें, ये अलग ऊपर में है, ये अलग है, ये तो ऐसे वाले को बोलते हैं सिस बोलते हैं। एक डायगोनल पर ये, एक डायगोनल पर ये है, ऐसे वाले को ट्रांस बोलते हैं। तो डायपोल मोमेंट अब किसका हो रहा है, ट्रांस वाले का क्या हो गया, सिस वाले का क्या हो गया, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट सिस वाले का ज़्यादा हो गया, किससे, ट्रांस वाले से। ठीक है, चलो नोट करो इसको। लेकिन ये बात ये जानना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, ये कि सिस वाले का ट्रांस से ज़्यादा होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट सिस वाले से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिख रहा है, यहाँ पर H एटम, यहाँ पर H एटम, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl ले लिया। Cl, CH3, H ले लिए, H ले लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ में है और जब एक ही तरफ में है तो कैसा है, ये सिस है। ये वाला डायगोनल पर है, ये तो कैसा हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएंगे। ओके, हाइड्रोजन से किधर जाएगा, ये कार्बन के तरफ। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डायरेक्शन बनाएगा। हाइड्रोजन से किधर आएगा, इसके तरफ में।
डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल वाले हाली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ में, सॉरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ में डायरेक्शन बनाएंगे ये। ओके, आगे बढ़ें। हाइड्रोजन से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी ये बन जाएंगे, ये यहाँ से इस कार्बन से इसके तरफ में आ जाएगा और इस कार्बन से किधर जाएगा, ये क्लोरीन के तरफ में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में जाएंगे। अब ये देखें, ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये वाला दूसरे को क्या कर रहा है, ये कैंसिल कर रहे हैं। ये इसके साथ में ये इधर सीधा जा रहा है, ये एक तो कैंसिल कर दे, ये वाला कैंसिल नहीं कर पाता है, ये तो इसकी तरफ इसी तरफ में जुड़ जाते हैं ये दोनों के दोनों। इसका मतलब कितना हो गया, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके वाले में अब ये कि हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ में जा रहे हैं, उतना जो है सो ये डेल पॉजिटिव को दिखलाने का काम नहीं करता है ये। तो अब ये जो बात बन रही है इधर और इधर इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में ऐसे, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ये जोड़ने का काम कर रहा है ये, ठीक है। ये वाला तो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये तो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, लेकिन जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर से ये नहीं है। ये जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्लोरीन है उतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड है लेकिन उसके बावजूद ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा क्या होता है इसके साथ में, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू, ये प्रैक्टिकली होते हैं, ये उतना नहीं शो करता है ये, इसलिए म्यू नेट क्या होता है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाते हैं और ये नॉन पोलर हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं। तो अबर कौन सा दिखलाया, ट्रांस वाला ज़्यादा हो जाता है, ट्रांस वाला ज़्यादा पोलरिटी को शो करता है, डायपोल मोमेंट को इन द कंपैरिजन ऑफ द सिस। तो डायपोल मोमेंट का ये ऑर्डर बन जाते हैं, डायपोल मोमेंट का ये ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। बात आ रही समझ में, नोट करें। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और डायपोल मोमेंट को हम लोग चेक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Cl दिस इज द बेंजीन रिंग। ये सारी इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी बात हो सकता है कि कम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और फिजिकल केमिस्ट्री है ये, तो इट मे बी कि ये सब बात आपको समझ में नहीं आए, बट ये बेंजीन का रिंग है, 10th क्लास में कुछ पढ़े हो तुम लोग, ओके। अब आए, यहाँ पर कार्बन होते हैं, यहाँ पर कार्बन है, सभी कॉर्नर पर कार्बन होते हैं, यहाँ पर भी कार्बन है, सब कॉर्नर पर कार्बन है, ये जहाँ पर है भी हम लोग दिखला रहे हैं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, वैसे सभी कॉर्नर पर कार्बन है। तो एक क्या बनाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर बनाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर बनाएगा, इसमें इधर बनाएगा, इसमें इधर बनाएगा, ठीक है। इसमें इधर डायपोल मोमेंट बनाएंगे, इधर डायपोल मोमेंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है और पूरे एक सर्कल में एक रोटेशन में कितना करेगा, 360 करेगा। इसका मतलब है कि एक एंगल जो बन रहा है एक दूसरे से बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है, तभी तो जा करके ये 360 डिग्री का एंगल पूरा कर पाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक के एक से दूसरे पर जो करेगा ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, ठीक है। इसको ये म्यू मान लो, ये भी म्यू ही है। यहाँ पर से 60 किया, फिर 60 कितना कर जाएगा ये, 120 का एंगल कर जाएगा ये। एक म्यू मान लो, इसको म्यू मान लो, 120 का एंगल करेगा। यहाँ पर एक अप डायरेक्शन में है तो एक डाउन डायरेक्शन में है, एक म्यू इधर है तो दूसरा वाला म्यू इधर है यहाँ से। तो यहाँ पर जो एंगल करेगा 180 डिग्री का करेगा। अब ये पूछा जा रहा है, मान लें कि ए दिया हुआ है,
ये बी दिया हुआ है, इसका सी दिया हुआ है। किसका डायपोल मोमेंट अधिक होगा? ए का ज़्यादा होगा बी से, बी का ज़्यादा होगा सी से। ठीक है, इसका फार्मूला निकालने का तरीका क्या होता है? फिजिक्स में आप लोग पढ़े हो, फिजिक्स में जब रिजल्टेंट वेक्टर जब हम लोग फाइंड करते थे तब यहाँ पर जो है सो हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर जान लो म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस थीटा। ठीक है, दिख रहा है? ओके राइट। और इससे क्या करते थे हम लोग? स्क्वायर रूट। वहाँ पर रिजल्टेंट जब फाइंड करते थे क्या लिखते थे? पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा लिखते थे। अब यहाँ पर एंगल पुट कर लेना, किसका ज़्यादा हो जाएगा देख लेना इसमें। ठीक है, नोट कर लो। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। Which of the following is non-polar? Single correct answer. Single correct answer. A में क्लोरोबेंजीन, बी नंबर में डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, सी नंबर में डाइक्लोरोबेंजीन, डी नंबर में क्लोरीन। इसमें सिंगल करेक्ट आंसर कौन सा है ये बतलाना है। ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में गया। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन कैसा हो गया? ये पोलर हो गया ये। चलो ये वाली बात इधर, ये वाली बात इधर, ये वाला क्या हो गया? म्यू नेट इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉन पोलर। ये वाली बात इधर, ये वाली बात इधर, यहाँ पर म्यू नेट इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अपने आप डिसाइड नहीं करते, दिस इज द प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल है ये, और प्रैक्टिकल वे में क्या हो रहा है असल इन बातों को देखने की ज़रूरत है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, ये अपनी ये पोलरिटी को, जितना ये इसका डायपोल मोमेंट का पोलरिटी होना चाहिए तब पोलरिटी उतना नहीं शो कर पाता है। इसके बारे में देखो, एक इधर जा रहा है तो दूसरा वाला इसके तरफ में है, दैट मीन्स एक दूसरे के साथ में कितने दूरी पर है? ये 60 डिग्री के एंगल पर है ये म्यू। तो ये तो हो गया म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो पोलर है ये। तो ए और डी तो बिल्कुल पक्का है कि जो है सो पोलर है। अब इसके में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ये, जिसके कारण अपने पोलरिटी को खो देता है। तो सिर्फ सिंगल जो करेक्ट आंसर होगा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। शो करना होता है कि कौन से इसमें म्यू नेट इज इक्वल टू 0 है, कौन सा जो है सो 0 नहीं है। अगर म्यू नेट इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या हो जाते हैं? ये नॉन पोलर हो जाते हैं। और म्यू नेट का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 करेगा तो ये पोलर हो जाते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन कंपैरिजन वाला इसमें क्वेश्चन रहते हैं। चलो, तो ये डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जितनी सारी बातें थी ये आपको दे दिया गया है। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नोट कर लो।